अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 103। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली अध्या को जैसे ही बेड पे धक्का देती है, अध्या एकदम से प्रणाली की ओर बस एक टक देख ही रही थी और वो एकदम से बेड से उठने की कोशिश कर ही रही थी कि प्रणाली एकदम से उसकी ओर उड़ जाते होती कि कहाँ जा रही हो तुम? अध्या बोलती कि वो देखिए, वो मुझे ना वो वॉशरूम जानी है, प्लीज़ तो थोड़ी जाने दो। तभी जो प्रणाली है वो एकदम से, वो थोड़ी सी दूरी में तो थी अध्या के, वो एकदम से बेड पे एकदम से अध्या की ऊपर आती है और बोलती कि ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? और आई एम वेरी, यार मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुम गई ना तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकती, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती ना। अध्या बोलती कि ये कैसे बात कर रही हो आप? देखिए वो मुझे ना प्यास लग रही है, कम से कम। तक बोलती कि हाँ लगेगी ना, पर क्या है ना, तुम्हारी इसी प्यास को अगर मैं बुझा दूँ तो। अध्या घूरते हुए प्रणाली की ओर देखती है। वो एकदम से बोलती देखिए, अब ये ना कुछ ज़्यादा हो रही है। आपको नहीं लगती कि आप मुझसे थोड़ी दूरी में रहो तो वो बेहतर है? प्रणाली बोलती नहीं, आई एम योर वाइफ, यू आर माई वाइफ। भला अपनी वाइफ से मैं कैसे दूर रहूँ? बताओ। अध्या बोलती दैट्स अ पॉइंट ना, भला वाइफ से कैसे दूर रह सकती है? मेरा भी वही मानना है, मतलब हाउ कैन आई स्टे अवे फ्रॉम यू। वो मैं भी तो तभी ये बोल ही पाती है अध्या। प्रणाली एकदम से उसकी कॉलर से पकड़ती है, जो वो ड्रेस पहनी थी वो कॉलर से पकड़ती है, अध्या को थोड़ी अपनी ओर पुल करती है और पुल करने से सीधा अध्या की होठ की ओर वो देखती है और एकदम से वो उसे किस करने लगती है। ये किस की नॉर्मल तो थी नहीं, बहुत पैशनेट किस थी। जो प्रणाली थी वो बारीकियों से अध्या की दोनों लिप्स को चूम रही थी, कभी अपर लिप तो कभी लोअर लिप। एक अलग सी नशा चढ़ी हुई थी प्रणाली के दिमाग में। अध्या की सांस फूलने लग रही थी। वो एकदम से होती कि छोड़ो, वो छुड़ा भी लेती है और एक टक प्रणाली की ओर देख के बोलती कि क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो? प्रणाली बोलती कि तुमने प्यार नहीं कर सकती। अध्या बोलती कि तो इक्वल होनी चाहिए, मैं भी तो। बोलती कि नहीं, देखो अध्या, आज सिर्फ मैं करूँगी, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। अध्या बोलती ये थीम तो समझ नहीं आ रही है, आप समझा करिए। आप जब इतनी करीब आ रही है, मुझे छू रही है, आपकी आहट मैं महसूस कर रही हूँ, अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, तो आप भला खुद को कैसे रोक सकते हो? मतलब मैं कैसे रोक सकती हूँ खुद को आपको ना छूने के लिए? तो प्रणाली बोली कि दैट इज़ योर इशू, नॉट माइन। मुझे तो पूरी नशे को तुम्हारे ऊपर फेरना है, अब तुम क्या करोगी, कैसे हैंडल करोगी? तो ये अध्या बोलती कि देखिए, अब ना ये कुछ ज़्यादा हो रही है। ये बोल के उठती है और जाने लगती है कि तभी प्रणाली अध्या के हाथ पकड़ते और बोलती है कहाँ जा रही हो? अध्या बोलती है अरे मुझे मतलब वॉशरूम जाऊँगी। बोलती है क्यों? बोलती है ड्रेस चेंज करने के लिए। जो प्रणाली है वो बोलती है क्यों? मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारे कान में वो बात जा नहीं रही है। तो अध्या बोलती आप कर क्या रही हो? आप बोल रही हो कि मैं आपको नहीं छू सकती, लेकिन आप मुझे छू सकती हो। लेकिन ये इन सारी चीज़ों में करने के बाद जो मेरी हालत हो रही है, उसका मैं क्या करूँ? हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ?
प्रणाली एकदम से हंसते बोलती कि व्हाई नॉट बेबी, क्यों नहीं कर सकती हो। अध्या बोलती देखिए एक बार मेरी इस दिल की धड़कती हुई धड़कनों पे तरस खाइए और मुझे तो जाने दीजिए। लेकिन प्रणाली उसको जाने देने की कोई इंटेंशन में थी ही नहीं। वो फिर से उसके हाथ पकड़ते और फिर से उसे पेट पे धक्का देती है। इस बार धक्का के साथ साथ ही वो अध्याय के ऊपर आकर अध्याय के हाथों पे अपनी जो उंगली फंसा के उसे ब्लॉक कर देती है। अध्या बस एकटक देख रही थी, न जाने आज प्रणाली की आंखों में कौन सी जुनून सवार थी जो शायद अध्या की प्यास बुझ के बुझेगी, ठीक होगी। अध्या बस एकटक प्रणाली को देख रही थी। उसकी हालत भी खराब थी, लेकिन अध्या के पास कुछ चारा थी ही नहीं कि वो प्रणाली को छू पाए। अध्या शांत थी और कुछ नहीं बोलती। प्रणाली बोलती कि क्या हुआ। अध्या बोलती कि वो प्लीज कुछ कुछ करिए या फिर मुझे करने दीजिए। प्रणाली बोलती पता है जिस तरह से तुम्हें इस ड्रेस में देखी ना, कब से दिल मचले जा रही थी मेरी। और तुम्हारी यही क्यूट अंदाज, यू हया शर्म, तुम्हारा शर्माना, वो निजाकत, मुझे तुम्हारे लिए और भी दीवाना बना देती है। अध्या बोलती ऐसे ऐसे बातें ना करो, मेरे दिल की धड़कनें पहले से भी तेज है, प्लीज़। तभी प्रणाली क्या करती है, वो एकदम सोचती है आई नो, और वो अध्या की हाथों को छोड़ती, लेकिन वो अब भी उसके ऊपर ही थी। और प्रणाली ने एक नाइट सूट पहनी थी, तो क्योंकि वो आते ही चेंज कर लेते, तो वो एकदम से नाइट सूट ओपन करने लगती। अध्या बस उसकी तरफ देख रही थी। प्रणाली की फिगर भी मस्त थी। अध्या बस देख ही रही थी। उसकी वो इच्छा होती कि वो प्रणाली के वो छुए, लेकिन प्रणाली ने साफ साफ बोलती है कि यू डोंट टच मी। अध्या चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। प्रणाली की वो मखमली सा बदन, जैसे ही वो उसको अपनी ही कपड़े से आज़ाद करते हैं, वो मखमली बदन को देख के अध्या की आंखें चमक रही थी। बड़ी मन कर रही थी कि अपने हाथों की छुअन की वो एहसास दिलाए प्रणाली को, लेकिन प्रणाली तो तरसा रही थी और अध्या के पास कुछ नहीं थी। वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेती थी। प्रणाली बोलती कि नहीं, आंखें भी बंद नहीं होनी चाहिए। अध्या बोलती कि क्या चाहती हो, ऐसे कौन कर पाते हैं, या तो करो या फिर मुझे करने दो, कुछ तो हो सिचुएशन, और ऊपर से आंखें भी ना बंद कर सको। तो मुझे नहीं, तुम्हारे अंदर जो तड़प अब उठेगी ना मेरे लिए, मुझे वो देखनी है। ये बोलते ही प्रणाली एकदम से अध्या की नेक पे जाते और सीधा हल्की सी बाइट, बस। अध्या एकदम से बोलती हाँ आहिस्ता, क्या कर रही हो। प्रणाली बोलती कि चुप, मुझे वो करने दो जो मैं कर रही हूँ। ये कहते हुई वो एक हाथ से अध्या की दोनों हाथ को पकड़ लेती है और बस अब वो उसकी नेक पे किस किए जा रही थी। इधर अध्या की हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि वो सिर्फ अपनी पैरों को हिला सकती थी और कुछ वो कर नहीं सकती थी। प्रणाली उसके नेक पे किस करते करते एकदम से अध्या की चेस्ट पे जाते, और जो अध्या ने पहनी थी वो ड्रेस, वो एकदम से थोड़ी सी साइड करती है और सीधा उसके चेस्ट पे जाती है। और वो शुरू से ही इतना वाइल्ड तरीके की करती है कि अध्या की हालत बदतर से भी बदतर होने लगती है। वो उसके चेस्ट साइड पे जाती है, हमारी अदाओं के साथ वहाँ पे सक करती है, और थोड़ी थोड़ी देर में वो प्रेस कर रही थी। उसका वो प्रेस अध्या को दीवाना बना रही थी। अध्या सिर्फ छटपटा रही थी वहाँ पे बेड पे, और प्रणाली बस अपनी सारी कसर अध्या के ऊपर लुटा रही थी, और ये भी ध्यान दे रही थी कि अध्या उसको छू तक नहीं पाए। एक सिचुएशन में अध्या की हालत ऐसी होती है कि वो एकदम से प्रणाली की, क्योंकि वो उसके नेवल के साइड के नीचे से
कुछ हरकतें कर रहे थे तो अध्या को बर्दाश्त ही नहीं हुई। वो एकदम से थोड़ी सी ऊपर होती है, प्रणाली की बाल से पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है और सीधा उसको किस करने लगती। अध्या की किस पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड चीज़ थी, वो ज्वालामुखी की आग में जल रही थी, जो उसे शांत कराने के लिए प्रणाली की एहसास चाहिए थे। बस प्रणाली को यही तो चाहिए थी। प्रणाली की फेस पे स्माइल आ जाती है। अध्या एकदम से प्रणाली को साइड करती है और वो उसके ऊपर आती है और वो एकदम से प्रणाली ने जो पहने थे इनर ड्रेस वो ओपन करती है और सीधा उसकी वहाँ पे ही वार करती है अध्या का। और अध्या का बात कुछ अलग ही थी। वो भले ही उतनी वाइल्ड नहीं थी, लेकिन उसकी हर एक टच को प्रणाली बहुत अच्छी से महसूस कर रही थी कि अध्या इसी बात के लिए तड़पी है और तड़पने के बाद जो हर्ष होती है वो प्रणाली की हो रही थी। प्रणाली एकदम से अध्या की ओर देखती है। अध्या पूरी की पूरी मोहब्बत के नशे में लीन हो चुकी थी। बस वो कहर ढाना बाकी थी प्रणाली के ऊपर। अध्या तुरंत प्रणाली की होठे की ओर जाती है और एकदम से किस करने लगती है। प्रणाली भी अब प्रॉपर उसके साथ देती है। थोड़ी बहुत किस करने के बाद उसकी नेक साइड पे जाती है। नेक पे थोड़ी बहुत किस होती है, सक होती है, फिर थोड़ी बहुत और नीचे चेस्ट साइड पे जाते हैं। सेम प्रोसेस किस के साथ सकिंग और वाइट। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बारीकियों के साथ वो नीचे बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो अपने मुकाम तक पहुंच रही थी प्रणाली की हालत खराब हो रही थी। करीब 1 घंटे दोनों अपने ऊपर प्यार बरसाते हैं और जब थक के चूर हो जाते हैं तब प्रणाली अध्या को अपने सीने में घेर लेती है। अध्या की सांसें बहुत गहरी थी। प्रणाली महसूस करती, उसकी फेस में स्माइल आती, वो अध्या की फोrehead पे किस करती तो अध्या बोलती ये कुछ अलग ही थी। प्रणाली बोलती आई नो, और प्रणाली उसकी होठों में बस हल्की सी छुके वो पीछे हो जाती है और अध्या नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। एकदम से प्रणाली की जो ये जहाँ पे रहते हैं एकदम से डोर पे नॉक होती है। प्रणाली और अध्या तो मतलब इतनी थक चुके थे कि दोनों ही गहरी नींद में थे। 2-3 बार नॉक करने के बाद एकदम से अध्या की नींद टूटती है तो प्रणाली की ओर देखते तो हालत देख के वो खुद शर्मा जाती है। लेकिन तभी फिर से नॉक होती है तो एकदम से तभी प्रणाली भी जगती और होती कि क्या है अध्या, क्या हो गई, क्यों उठी हो। अध्या बोलती कि अरे आप भी उठो, कोई आया है, दरवाज़ा तो खोलो, पता नहीं कौन आया है, उठो भी। प्रणाली बोलती कि तुम रहने दो ना, मुझे हक करो और सो जाओ। अध्या बोलती कि सोने की बात नहीं है, कोई आया है, बार बार डोर नॉक कर रहे हैं, आप उठो तो सही। अचानक से प्रणाली के दिमाग में गुरुजी की वो बातें याद आती कि उनके आश्रम में जानी है तो एकदम से होती ओ शिट, अध्या कितने बजे रहे। अध्या बोलती कि आई डोंट नो, मेरे पास कुछ नहीं है। तो अध्या इधर उधर देखते हैं, उस कमरे में एक घड़ी थी तो बोलती कि ओ 4:30। तभी प्रणाली बोलती अध्या जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ, हमें आश्रम के लिए जाना है। अध्या बोलती इतनी सुबह। प्रणाली बोलती हाँ जल्दी उठो। तो दोनों ही उठते हैं और अध्या जो है भागती है अपने कपड़े उठा के। प्रणाली अध्या को दे चुकी थी कपड़े जो अध्या पहनेगी आश्रम के लिए, तो वो देती है। अध्या फ्रेश हो जाती है तो प्रणाली जाती है और तब तक कई बार दरवाजे पे नॉक हो चुके हैं। करीब 20 मिनट में दोनों प्रॉपर रेडी होके एकदम से प्रणाली दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पे एक मेड थे, होती कि वो राजकुमारी कब से तो आपको बुला रहे थे, वो आपको दादाजी बुला रहे हैं। ठीक है हाँ हम आ रहे हैं, ये बोलती है। तो वो वहाँ से एकदम से जाने लगी कि तभी सिम्मी उठती है। तो सिम्मी को देख के प्रणाली बोलती कि तुम उठ गई। तो बोलती है हाँ उठ गई, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा नॉक कर रहे थे। तो बोलती कि तुम्हें जानी है क्या हमारे साथ। सिम्मी बोलती कहाँ जानी है। बोलती कि आश्रम।
चलोगी? बोलती कि हाँ ना, पर ऐसे। तो बोलती कि और कैसे, अच्छी लग रही हो, चलो। बोलती कि हाँ हाँ, पर रुको मैं चेंज करके आती हूँ, मुझे 5 मिनट दो। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ तो ठीक है, घर पे आ जाना, मैं और अध्या वही जा रहे हैं। ये बोल के दोनों वहाँ पे चले जाते, जहाँ पे प्रणाली के दादाजी इंतज़ार कर रहे थे। और दोनों को देख के बोलती कि क्या इरादा क्या थे तुम दोनों का, क्या आज नहीं जाना है? क्या मेरे बोले हुए बात का कोई कदर है नहीं? प्रणाली एकदम से बोलती कि माफ़ी चाहेंगे दादाजी, पर ऐसी कोई बात नहीं है, नींद में थे। बोलती कि चलो ठीक है, पता है ना हमें आज अभी निकलना है। तभी सिमी भी रेडी होकर आ जाता है। वो एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ हम रेडी हैं। ये बोलते हुए वहाँ से बिना कुछ खाए ये लोग सीधा आश्रम के लिए रवाना होते हैं प्रणाली के दादाजी के साथ। कोई नहीं जाता, यहाँ तक का प्राणी कुछ नहीं, सिर्फ अध्या, प्रणाली, सिमी और उसका दादाजी। ये लोग बढ़ने लगते आश्रम की ओर। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते और आश्रम बहुत दूर था और अंदर की एरिया थे। थोड़ी बहुत वो होता है ना जंगल साइड, वैसी सुनसान। सिमी बोलती कि कोई इतनी खतरनाक जगह है आश्रम, मतलब यहाँ पे तो आसानी से लोगों को गुम भी कर सकते। तभी प्रणाली बोलती कि शट आप क्या बोल रहे हो? बोलती आप देखो ना, इतनी सुनसान जगह में आश्रम, सोचने वाली बात है कि यहीं पे है। देखिए हाँ हाँ चलो। लगभग करीब 3.5-4 घंटे लग जाते हैं आश्रम में पहुंचने के बाद। और जैसे आश्रम के एरिया में ये लोग एंटर करते हैं, सिम्मी शॉक्ड हो जाती है कि तब एक एक्स्ट्रा हरियाली शुरू होती है। तभी सिम्मी बोलती कि वाह ये डिफरेंट है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ अब आश्रम की एरिया हम एंटर कर चुके हैं। तो अच्छा तो ये पूरा आश्रम है? बोलती कि हाँ ये बढ़िया है। तो ये लोग जाते हैं आश्रम में, पहुंचते हैं। और आश्रम में जैसे ही पहुंचते हैं, एकदम से एक नज़र जो अध्या है वो इधर उधर देखने लगती है। उसे बहुत अजीब लग रही थी, पता नहीं उस जगह की हवा में कुछ अलग सी बात थी जो उसे महसूस हो रही थी। वो एकदम चुप सी थी। प्रणाली एकदम से बोलती कि क्या हुआ, उतरो? अध्या बोलती हाँ हाँ वो उतर रही हूँ। ये बोलते हुए वो उतरती है। उतरने के बाद एकदम से ये लोग अंदर की ओर जाती है, जहाँ पे जो गुरुजी है वो अपने कुछ शीशे के साथ दोनों का बहुत अच्छे से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही ये लोग एक पॉइंट पे पहुँचते हैं, जो गुरुजी है वो देखते हैं और वो खुश होते हैं। उनके फेस में एक अलग चमक थे। और वो प्रणाली की दादाजी की ओर देखते हुए बोलते कि तो तुम लेके आ ही गए? प्रणाली की दादाजी बोलते कि हाँ आपका हुक्म था तो लेके तो आने थे। तो जो गुरुजी थे वो अपनी एक शिष्य को बोलते हैं कि जाओ पानी लेके आओ, मेहमान नवाजी करो आप। तो एकदम से जाते हैं और एक कलश में वो पानी लेके आते हैं। और जैसे ही ये लोग एक एरिया पे आके रुक जाते हैं तो गुरुजी तीनों को रुकवा देते हैं कि रुक जाओ। तीनों रुक जाते हैं और वो उनके शिष्य जब पानी लेके आते थे, गुरुजी उन तीनों के पानी की ओर वो पानी धीरे धीरे वो डाल रहे थे। अध्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी और ना ही सिमी को। सिमी एकदम से होती ये कौन सी तरीका होता है वेलकम करना, मतलब मैंने आरती देखा है, बहुत सारी चीज़ देखी, ये प्रणाली होती, ये आश्रम का नीति ही ऐसी है। डोंट वरी, मैं 2 बार आ चुकी हूँ इससे पहले, तो ऐसे होता है। आगे आगे जो भी होगी तुम डरो मत। तभी सिमी बोलती कि क्या बोल रही होती, मतलब डराने की चीज़ भी है या फिर ऐसे मत डराओ। बोलती रिलैक्स। चलो ये लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे और बहुत शौक होते, वहाँ पे एक तो इंसान नहीं थे, बहुत सारा कुछ औरतें भी थी जो पता नहीं एक अजीब से कपड़े में थे। वो ऑरेंज के टाइप के कुछ कपड़े में थे, एकदम साधारण बोल सकते हैं। साधारण वहाँ का जो वातावरण थे वो बेहद शुद्ध थे और सबके फेस में एक अलग ही सुकून थे, जैसे वहाँ पे कोई दुख में है ही नहीं। अध्या इधर उधर देख रहे थे। तभी वहाँ पे इन तीनों को एक जगह पे लेके जाते, जो वो एक घर होता है झोप जैसा,
वो बोलती कि आप तीनों यहीं पे थोड़ी देर रेस्ट करो और खाने के इंतज़ाम करे जा रहे हैं। तीनों वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और जो पत्ते होते हैं पत्ते बिछाए जाते हैं कि खाना या फिर ये कहे कि भोजन वहीं पे दिए जाते हैं। वो पत्ते रखे जाते हैं और रोटी के साथ पता नहीं कुछ चीज़ देती है कि जैसे ही सिमी एक रोटी की वो टुकड़ा अपने मुंह में डालती है सब्जी के साथ, वो बोलती है ये डिफरेंट है, इसको क्या बोलते, अमेजिंग, मैंने आज तक ऐसे खाना खाई नहीं, ये है क्या। अध्या भी एक निवाला खाती है और वो भी देखती कि यार इस टेस्ट डिफरेंट, कुछ तो अलग है और टेस्टी भी बहुत है। और इन तीनों की खातिरदारी भी बहुत अच्छी से हो रहे थे। जैसे खाना ख़त्म होते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट हो, एकदम से वो पंडित मतलब गुरुजी बोलते कि पेट भरा। तीनों की जवाब थी हाँ भर गया। तभी एकदम से बोलते हैं प्रणाली को देखते हुए कि यहाँ पे 2 दिन रुकनी है, ये बात तो पता है ना। प्रणाली थोड़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं गई थी कि 2 दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं। सिमी शॉक, अध्या भी शॉक कि क्यों यहाँ पे क्यों रहना है। प्रणाली एकदम से अपने दादाजी की ओर देखते तो उसके दादाजी कुछ नहीं बोलते। गुरुजी एकदम से बोलते कल सुबह से आपकी वो सारी चीज़ें शुरू होगी। आपको याद है ना, इससे पहले भी एक बार आपके साथ वो सारी चीज़ कही थी। ये आपके ऊपर हर वो बुरी चीज़ को हटाने के लिए ये पूजा करे जाते हैं। 5 साल में एक बार करे जाते हैं। पिछले 10 साल से आपके साथ ये 2 बार हो रहा है और आज फिर भी जो अध्याय वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन से पूजा की बात कर रहे हैं और सिम्मी भी समझ नहीं रही है। सिम्मी अध्याय से पूछती कि कौन सी पूजा। अध्याय बोलती कि मुझे नहीं पता। प्रणाली बोलती कि जी गुरुदेव। तो ठीक है, तो फिर आज रेस्ट करिए और आश्रम की चारों ओर घूम के देखिए। और भी बहुत सारी जगह है जैसे कि आपको पता है, आप अपने दोस्तों के साथ। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि एक दोस्त है और एक मेरी वाइफ। गुरुजी हंसते हैं, बस कुछ नहीं बोलते और वो वहाँ से चले जाते हैं। अध्या बोलती कि कौन सी पूजा। अध्या बोलती कि सॉरी, जो प्रणाली है वो एकदम से बोलती कि वो क्या है ना, बचपन से मुझे यहाँ पे 2 बार लाए गए थे। बचपन से नहीं, एक बार छुट्टी थी और एक बार, समझ सकती हो ना। और आज फिर भी पता नहीं, ये दादाजी की मानना है कि मेरे ऊपर कोई कुछ चीज़ है, पता नहीं, जिसके कारण मुझे तकलीफ़ पहुंचती है या फिर मेरी जान पे बात आ सकती है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए गुरुजी वो पूजा करते थे। तो बोलती हाँ ठीक है। तो सिमी बोलती कि अब बोले हैं तो चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, देख लेते हैं इसकी आसपास की और क्या माहौल है। तो ऐसे ही होता है, ये तीनों के तीनों निकलते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं एक एक करके कि क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, वातावरण कैसे है वहाँ का। और वहाँ का जो एरिया थे ना आश्रम के, बहुत बड़ा एरिया था कि पूरा का पूरा एक गाँव। और हर एक चीज़ इतनी वहाँ पे शुद्धता थी और इतनी अपनापन से फील हो रही थी। अध्या को बहुत अच्छी लग रही थी, वो नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड थी। और वो इधर उधर देख रहे थे। प्रणाली समझ सकती थी कि अध्या को ये जगह बहुत अच्छी लग रही है और जैसे जैसे ये लोग जा रहे हैं वैसे वैसे ये लोग बस मुग्ध हो रहे हैं उस जगह की खासियत से, खूबियाँ से भी हो सकते हैं। ये लोग घूमते घूमते लगभग दोपहर से भी ज़्यादा हो चुके थे। तो गुरुजी अपने ही कुछ शिष्यों को भेजते हैं इन लोगों को ढूंढने के लिए। तो भेजते और मिल भी जाते हैं, वापस इन लोगों को लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद इन लोगों का वो बुलाए जाते कि दोपहर की खाना का वक्त हो गया है। जाते हैं, वो दोपहर का भी वही खाना होता है पर अब टेस्ट डिफरेंट होते हैं। अध्या समझ नहीं पाती लेकिन ये लोग जैसे तैसे खा लेते हैं। खाने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत और बात करते हैं। जो वहाँ पे कुछ औरतें हैं जो प्रणाली और अध्या के पास आके बात वगैरह कर रही थी। सिम्मी को अब थोड़ी देर बोर हो रही थी, सिम्मी को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे वो फ़ोन बाहर करती अपनी पॉकेट से, वो दंग रह जाती क्योंकि इतू सी भी वहाँ पे नेटवर्क थे नहीं। सिम्मी बोलती कि व्हाट द हेल,
अरे यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है। प्रणाली बोलती है यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। सिमी बोलती है अरे दीप पर बात पहले बतानी होनी थी ना। लेकिन नहीं है, अब क्या करूँ घर में कैसे। प्रणाली बोलती है कि कोई बात नहीं, कर लेना तुम। वैसे इस जगह पे एक एंडिंग एरिया है, वहाँ पे नेटवर्क मिल जाता है। यहाँ पे बात करते करते लगभग शाम होते हैं। शाम ही होते हैं, वैसे ही डिनर वगैरह भी होते हैं। और जब रात को सोने की वक्त आता है तो उन तीनों को वहीं पे जो नीचे वो होते हैं ना कारपेट या कुछ ऐसी टाइप के जो होते हैं वो बिछा दिए जाते हैं और उसके ऊपर तकिया डालते हैं। अध्या एकदम से देखते प्रणाली बोलती कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। अध्या बोलती कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सो सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग सो जाते हैं क्योंकि इतनी लॉन्ग जाने के बाद आए हैं और पूरा दिन इधर उधर गए हैं, थकान के मारे तीनों सो जाते हैं। और खाना भी बहुत टेस्टी तो खाए थे, तो थकान पहले से आ जाती है। ऐसे होते हैं, लेकिन आधी रात को अध्या की नींद टूट जाती है। लगभग साढ़े 12 या फिर 1 बजे के लगभग, और ये लोग सो गए थे करीब 8 बजे तक। अध्या की एकदम से नींद टूटती है, पता नहीं कुछ अजीब सी लग रही थी उसे, बेचैन हो रही थी वो। उसे बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी। वो इधर उधर देखती है कि नहीं सब नॉर्मल है, फिर मुझे ऐसी क्यों फील हो रही है। वो उठती है और एकदम से वो दरवाज़ा ओपन करती है और इधर उधर देखने लगती है। पूरी अंधेरी थी वहाँ पे, घूट अंधेरी। थोड़ी बहुत डर भी तो थी, पर वो एकदम से कि दहलीज पे पैर रखेगी कि तभी एकदम से एक आवाज़ आती है, गलती से भी मत करना ये। अध्या थोड़ी शॉक हो जाती है और एकदम से अपने पैर पीछे करती है, तो सामने की देखती कि वही गुरुजी। वो पता नहीं उसी घर के सामने एकदम से ध्यान में बैठे थे, एक पेड़ की साइड पे जहाँ पे स्कोप थे। अध्या थोड़ी शॉक हो जाती है, तभी वो गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं और बोलती कि बेटा अपना नींद पूरा कर लियो, अभी बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना, ये सही वक्त नहीं है। अध्या को बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो बस बोलती कि माफ़ी चाहेंगे। ये बोलते हुए वो एकदम से हाथ जोड़ के वहाँ से चुपचाप उसी अंदर चली जाती है और दरवाजे को थोड़ा सा वो कर देती है, लॉक कर देती है और जाके प्रणाली के पास जाके सोती है। पता नहीं उसे नींद नहीं आ रही थी। और प्रणाली लगभग 2 बजे तक जैसे ही अध्या को हक करती है, अध्या तब जाके थोड़ी सी सुकून महसूस करती है और वो तब जाके अपनी आँखों को बंद करती है। आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस।